और ये पूरा दृश्य जो आप देख रहे हैं ये राम की पैड़ी है और ये जो जल आप देख पा रहे हैं ये सरयू माँ का जल है। और यहाँ पर इस सरयू नदी में जो कि पावन धाम श्री अयोध्या का एक प्रमुख जगह है राम की पैड़ी, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम इस पथ पर दिखाना चाहते हैं जहाँ पर कि आप शुरुआत जहाँ से करेंगे ये देखिए आप कैसे ऋषि के परामर्श पर राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यह है लता मंगेशकर चौक। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पर ये यहाँ पर ये बनाया हुआ है और ये जन्मभूमि का राम पथ मार्ग है और वीआईपी मार्ग है और इसी मार्ग से होते हुए हम सब प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, जहाँ पर कि ये भव्य मंदिर आप सामने देखेंगे हमारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा में। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम अयोध्या जाने वाले हैं और हम अयोध्या में पहुंच भी चुके हैं और आज आपको लेकर आ रहे हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का दर्शन कराने के लिए। मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये सरयू का घाट है और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी इस राम यात्रा में आप किस तरीके से आनंद ले सकते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले 3 साल तक भगवान श्री कृष्ण की और श्री राधा रानी की बाल लीलाओं यानी ब्रज क्षेत्र की समस्त वीडियो का दर्शन हमने आपको कराया, उसी कड़ी में अब हम प्रभु श्री राम का जहाँ जन्म होता है अयोध्या और प्रभु श्री राम की जो पूरी कर्म जो गति है वो श्रीलंका तक जो पहुँचती है वो पूरा यात्रा हम अपनी राम यात्रा में आपको कराने वाले हैं। आप हमारे साथ में जुड़े रहें और हमारी हर एक वीडियो के साथ में आप जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो जितनी भी लीला स्थली हैं उन सब का दर्शन करते हुए हम पहुंचेंगे दक्षिण भारत को होते हुए श्रीलंका की तरफ। और श्रीलंका से भगवान आप सभी जानते हैं कि कैसे पुनः लौटे हैं इस अयोध्या में। और मैं अपनी वीडियो के बारे में आपसे कहना चाहता हूं मेरे सभी दर्शकों को कि बड़ी मेहनत के साथ में हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं प्रभु श्री राम की पावन भूमि अयोध्या से। और राम जन्मभूमि का पहला वीडियो आज आप दर्शन जो करेंगे, हर वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलूं, लेकिन हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। जी हाँ, ये हमको मजबूत बनाने के लिए आपकी तरफ से किया हुआ कार्य है। हम आपसे निवेदन करते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस समय जहाँ खड़ा हुआ हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है अयोध्या धाम का। और मैं आपको आज प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का दर्शन कराने वाला हूँ। वो श्री राम की जन्मभूमि जहाँ की अविरल धारा, सरयू की अविरल धारा में राम राम में है, यहाँ की गलियों में राम राम है, यहाँ के पत्तों पे राम राम है, यहाँ के बंदरों के मुख पे राम राम है और इन अयोध्या वासियों के घर में राम राम है। आइए चलते हैं इसी राम नाम की धारा में हम भी बहने को तैयार हैं। और आप सभी से निवेदन है कि जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा का जो बटन होता है बेल आइकन का उसको आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब नंबर बाई नंबर सारा दर्शन आपके पास आने वाला है, जिसमें संपूर्ण यात्रा प्रभु श्री राम की इसमें रहेगी, जो कि अयोध्या से हम चलेंगे आपका बक्सर, बक्सर से दरभंगा, दरभंगा से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से जनकपुर नेपाल, माता सीता का दर्शन कराएंगे, पुणे अयोध्या आएंगे, अयोध्या से फिर तमसा नदी जाएंगे, फिर श्रृंगवीरपुर धाम जाएंगे, श्रृंगवीरपुर धाम से फिर हम प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज से हम फिर आपको चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट से हम सतना जाएंगे, सतना से हम अमरपाटन, अमरपाटन से अमरकंटक, अमरकंटक से हम नासिक महाराष्ट्र में जाएंगे और नासिक के बाद हम दक्षिण भारत से होते हुए रामेश्वरम पहुंचेंगे और रामेश्वरम से फिर हम आपको लेके चलेंगे लंका, यानी कि श्रीलंका में जहां रावण रहता था। ये समस्त आनंद आपको लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं सबसे पहले राम की पैड़ी, जहां पर आज जो आनंद जो बरस रहा है उसका मैं आपको दर्शन कराता हूँ। राम पैड़ी का मैं दर्शन कराऊं उससे पहले मैं आपको अयोध्या की ये शोभा दिखाना चाहता हूं। जो मेरे पीछे आप इस समय देख रहे हैं ये सूर्य वंश की पताका इस समय अयोध्या धाम में जो सज रही है, बह रही है, लहरा रही है। ये इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य द्वार यहाँ पर बना हुआ है, ये अयोध्या का बाईपास है। और इससे आगे जब आप देखेंगे इन पिलरों को देखिए, इन पिलरों पर देखिए जय श्री राम के यहाँ पर उद्घोषण है हर पिलर पे और हम आगे की तरफ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये आप अयोध्या बाईपास का दर्शन कर रहे हैं। आप रेल से आएँ, चाहे हवाई जहाज से आएँ, चाहे आप बस से आएँ, आपको यहाँ पर आना पड़ता है। और ये
मुख्य एंट्रेंस है इस अयोध्या धाम का, जहाँ पर कि हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो पथ आप देख रहे हैं ये लता मंगेशकर चौक के लिए जाता है। हम इस पथ पर दिखाना चाहते हैं जहाँ पर कि आप शुरुआत जहाँ से करेंगे। ये देखिए आप कैसे ऋषि के परामर्श पर राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया है, यानी कि पुत्र काम्य की जो यज्ञ किया गया है। यहाँ इस यज्ञ से प्रभु श्री राम और चारों पुत्रों की प्राप्ति यहाँ पर दशरथ जी को होती है। और ऐसी लीला का यहाँ पर शुरुआत होते होते आप अगले चित्रपट में देखेंगे कि कैसे यहाँ अयोध्या के राजमहल में प्रभु श्री राम भाइयों के संग बाल लीला करते हैं, यानी कि जन्म यहाँ पर होता है। और ऐसे घूमते हुए आप मेरे इस साइड में देखेंगे ये पूरा अंतिम लीला है। अयोध्या से विभीषण द्वारा वानरों की विदाई हो जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा राम दरबार, रावण का वध करने के बाद, सब कुछ होने के बाद प्रभु श्री राम पुनः इस अयोध्या का राजपाट यहाँ पर संभालते हैं। और इस रोड पर, इस पथ पर आप देखेंगे आगे आगे ये अद्भुत जो नज़ारा इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि राम की पैड़ी का हम दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये अद्भुत छटा इस समय अयोध्या धाम की जो है वो आप इस समय देख पा रहे हैं। और हम भी आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। और मेरे दोनों तरफ साइड में रोड के इन लीलाओं को भी आप जब भी कभी अयोध्या आएंगे दर्शन करेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ताड़का का यहाँ पर वध यहाँ पर हुआ है, क्योंकि विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमको यज्ञ में बड़ी परेशानी होती है राक्षसों से। प्रभु श्री राम और लखनलाल जी पहुँचते हैं वहाँ पर, यह ताड़का का वध दिखाया है। तो मेरे इधर छोर पे यहाँ कुलगुरु वशिष्ठ जी, इधर आप देखेंगे कुलगुरु वशिष्ठ जी द्वारा श्री राम का राज्याभिषेक किया गया है। इस तरीके से पूरा ये राम का जो पथ है इसको यहाँ पर सजाया गया है। और हम आपको एक एक चीज़ का दर्शन कराएंगे इस समय आगे की तरफ। और आइए चलते हैं और आपको पूरे अयोध्या की शोभा दिखाते हैं लता मंगेशकर चौक तक। और अब मैं आपको जो लेके चल रहा हूँ वो अयोध्या बाईपास से होते हुए लता मंगेशकर चौक के बीच में इस राम पथ पर आप जो दर्शन करेंगे और जो आनंद लेंगे यहाँ की शोभा का, कि किस तरीके से अयोध्या धाम को सजाया गया था प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। और ये देखिए विश्वामित्र की यज्ञों की यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है वहाँ पर उनकी रक्षा कर रहे हैं प्रभु श्री राम। ये पुष्प वाटिका आप दर्शन कर सकते हैं। ये समस्त भगवान श्री राम की लीला स्थलियों को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरी दोनों तरफ। इधर भी आप देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी द्वारा नंदीग्राम में भरत जी के वापस आने का समाचार देते हैं। ये नंदीग्राम की जो लीला है, भरत कुंड नंदीग्राम भी हम आपको लेके चलेंगे। ये पुष्पक विमान से अयोध्या में प्रवेश करते प्रभु श्री राम, यानी कि एक तरफ यहाँ जीवन से शुरुआत की लीला है मेरे इधर छोर पर, और उधर छोर पर ये अंतिम लीलाएं हैं प्रभु श्री राम की। और ये 14 वर्ष का वनवास आप देख सकते हैं कैसे कैकेयी ने दशरथ जी से लिया है। और ये कौशल्या माता की ये समस्त लीलाओं को हम इस रोड के दोनों तरफ से देख पा रहे हैं। और ये अद्भुत जो आनंद है इस समय अयोध्या बाईपास से लेके आपका लता मंगेशकर चौक के बीच में ये रोड जो है, इन्हीं लीलाओं को आनंदित करता हुआ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं श्री राम अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की तरफ। ये तमसा नदी के तट पर जो रात्रि विश्राम हुआ, ये प्रथम विश्राम वनवास का पहला पड़ाव जो था वो प्रभु श्री राम का ये तमसा नदी था। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से ये वन की ओर गए हैं अपने समस्त अयोध्या वासियों को छोड़कर प्रभु। और अब आगे की तरफ ये आपने देखा होगा किस तरह से इसको जो सुंदरता के साथ में सजाया गया था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। और आज भी दीपोत्सव जब मनाया जाता है अयोध्या में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अद्भुत यहाँ पर ये पुल टाइप में ये बनाया हुआ है यहाँ पर पिलरों से। और इसी के बीच से होते हुए हम अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं और आप भी आनंद ले रहे हैं मेरे साथ में इस समय अयोध्या धाम का। और आगे की लीलाओं में आप देखेंगे कि हनुमान जी कालनेमी का राक्षस का वध करते हुए इधर इंद्र जी से शक्ति जो लगी है भगवान को, लक्ष्मण मूर्छित यहाँ पर हुए हैं। और ये यहाँ पर इधर लंका का युद्ध चल रहा है और इधर प्रभु श्री राम वनवास में चल रहे हैं, यानी कि इधर वनवास की लीला चल रही है और उधर आपका अंतिम लीला चल रही है। दोनों छोरों पर ये सुंदर चित्रकलाओं के माध्यम से प्रभु श्री राम के जीवन को चरितार्थ करते हुए हम इस राम पथ से सीधा लता मंगेशकर चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे उत्सुकता जो हमारी है वो प्रभु श्री राम के जन्मभूमि का दर्शन कराने की, आप सब लोगों को उसका आनंद दिलाने की, ये हम अयोध्या के जो एक आनंद है। प्रभु श्री राम द्वारा विराट का जो वध हुआ, विराट राक्षस है
जो कि आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये पंचवटी नासिक में देख सकते हैं आप, जटायु श्री राम की भेंट होती है। और ये समस्त लीलाओं का आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे सामने आप देखेंगे कि लता मंगेशकर चौक आने वाला है, जहाँ से हम चलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की तरफ। और ये जो हिरन मामा मारीच बन के आए हैं और मारीच का यहाँ वध भगवान ने किया है, ये समस्त लीला यहाँ पर चल रही है। रावण का साधु वेश में आश्रम में आना और सीता माँ का हरण यहाँ पर ये रावण करते हैं। और जटायु का रावण से युद्ध भी होता है यहाँ पे। और इधर आप इधर छोर पर कुछ लीला इधर भी दिखाइए। ये हनुमान जी को जो हृदय से लगाते हैं प्रभु श्री राम, क्योंकि ये किष्किंधा में जो मिले हैं। आगे की तरफ बढ़िए भैया। और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इन लीलाओं का दर्शन करते हुए ये अयोध्या का सबसे सुंदर मार्ग है, जहाँ पर आपको राम में भक्ति में ये पथ हम इसको बोल सकते हैं। ये देखिए अशोक वाटिका को पूरा उखाड़ के ले आए हैं। ये रावण के यहाँ पर हनुमान जी गए हैं सीता माँ की खोज में, तो अशोक वाटिका में जो दुगंड मचाया, ये ऋषिमुख पर्वत जहाँ पर सुग्रीव बाली ये सब मिले हैं, जो कि दक्षिण भारत में इस समय है। और ये बाली सुग्रीव का यहाँ पर युद्ध है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये लता मंगेशकर चौक हम पहुँचने वाले हैं। और लीलाओं में आप देखेंगे ये लीला भी हमारे साथ साथ यहाँ पर चल रही है। और श्री राम जन्मभूमि का दर्शन आज हम करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। किस तरीके का आनंद आप महसूस कर रहे हैं, आप हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। किस तरह की अयोध्या आपको लग रही है, आप हमें अपना कमेंट करके अपने भाव हम तक पहुंचाएं। आपको ब्रज दर्पण की राम यात्रा की पहली वीडियो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कैसा सुख और आनंद आप इस समय ले पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वो आप मुझे कमेंट की रूप में बता सकते हैं। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यह है लता मंगेशकर चौक। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पर ये यहाँ पर ये बनाया हुआ है। और शास्त्रीय संगीत का प्रतीक ये वीणा यहाँ पर रखा हुआ है। और ये अयोध्या का सबसे नामी जो कहते हैं इसको चौक, ये चौक है जिसे हम लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाता है ये। और ये लता मंगेशकर चौक जो कि पीतल का बताते हैं इसको बना हुआ है। और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और इस तरीके का जो साज है अयोध्या को इस तरीके से जो सजाया गया है, वो आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा किस तरीके से इस अयोध्या धाम को पुनर्जीवित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये अद्भुत आनंद आज हम जो ले पा रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये रामपथ मैं पीछे से दिखा रहा हूँ। और ये पूरा चौक इस समय ये आपका लता मंगेशकर चौक है। और इस समय हम इस चौक से होते हुए अब आपको लेके चलेंगे राम की पैड़ी की तरफ। आइए चलते हैं, राम की पैड़ी पे किस तरह का आनंद है वो हम आपको दिखाते हैं। तो मैं जा पहुंचा हूं प्रभु श्री राम की पावन भूमि अयोध्या की राम पैड़ी पर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सरयू माँ की अविरल धारा में किस तरीके से लोग स्तुति वंदना और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये माँ सरयू अपने आप में जीवंत उदाहरण है इस अयोध्या धाम का, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि इसकी जल में ये जो लोग स्तुति कर रहे हैं, सरयू माँ की गोद में बैठ के ये लोग प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। ये देख सकते हैं भक्तों में किस तरह का भाव, किस तरह का आनंद यहाँ पर है। और ये पूरा दृश्य जो आप देख रहे हैं ये राम की पैड़ी है। और ये जो जल आप देख पा रहे हैं ये सरयू माँ का जल है। और यहाँ पर इस सरयू नदी में जो कि पावन धाम श्री अयोध्या का एक प्रमुख जगह है राम की पैड़ी, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको राम जन्मभूमि तक लेकर चलेंगे। किस तरह का आनंद है, किस तरह की धूम है इस समय अयोध्या में और किस तरह का दर्शन है, सबको समेटते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको आगे लेके चलेंगे। और ये मेरे सामने जो आप भवन देख रहे हैं, इन भवनों को आप देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीपोत्सव का उत्सव मनाया जाता है। जब प्रभु श्री राम वनवास को पूरा करने के बाद यहाँ पर आते हैं तो दीपावली के दिन आप देखते होंगे, दिवाली के दिन इन्हीं घाटों पर करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं प्रभु श्री राम के स्वागत में। ये वही राम पैड़ी है। और ये राम की जो पैड़ी आप इस समय देख रहे हैं, भक्तों में अलग ही उत्साह है और हजारों लाखों लोग अयोध्या में आ रहे हैं अपने प्रभु श्री राम की इस पावन भूमि का आनंद लेने के लिए, जिसमें सबसे पहले वो स्नान के साथ शुरुआत करते हैं। और स्नान में भी वो सरयू माँ की इस अविरल धारा में आप इधर देख सकते हैं एक बांध लगाया हुआ है। और इस बांध को लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे पहाड़ों के झरनों को एंजॉय करते हैं। और ये पूरा भाव इस समय आप देख पा रहे हैं अयोध्या की राम की पैड़ी से। राम की पैड़ी में आप सभी को पता है कि ये स्थान
अपने आप में अद्भुत है। साधु संतों का स्नान यहाँ पर होता है, दीपोत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। और ये अयोध्या धाम मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कृपामयी अयोध्या धाम, जिनके घर घर में प्रभु श्री राम विराजते हैं, इनके हृदय में प्रभु श्री राम विराजते हैं और हमारे हृदय में भी प्रभु श्री राम विराजते हैं। मेरे सामने सूर्य नारायण भगवान को आप देख पा रहे होंगे, अभी घटाओं में है क्योंकि बहुत तेज गर्मी इस समय अयोध्या में है, लेकिन आज बड़ी ठंडक है और हम आज प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का दर्शन करने वाले हैं। आप मेरे साथ चलेंगे और हम उस यात्रा को पूरा दिखाएंगे। चलिए आगे की तरफ आप बढ़िए और हम आगे की तरफ दिखाएंगे आपको वहाँ किस तरह का नज़ारा है। बोलो जय जय श्री राम। और रामपेड़ी का अद्भुत दर्शन करने के बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूँ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की तरफ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये मुख्य गेट है और मेरे इधर छोर पर मैं आपको एक सूर्यवंश का जो प्रतीक है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ से लोग जाते हैं हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल और श्री राम जन्मभूमि के लिए, जो कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो आप देखेंगे सिंबल, ये प्रभु श्री राम, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का ये सुंदर यहाँ पर सूर्य की आकृति में प्रभु श्री राम का यहाँ पर ये स्टैचू यानी कि प्रतिमा यहाँ पर लगाई हुई है। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए अब आपको लेके चलते हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पथ पर, जहाँ पर इंतजार है प्रभु श्री राम के दर्शनों का। और इस समय आप देख सकते हैं ये तुलसी उद्यान मेरे बगल में है और ये तुलसी उद्यान से होते हुए हम आपको श्री राम जन्मभूमि की तरफ लेके चल रहे हैं। और राम जन्मभूमि के पास में हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, ये सारा दर्शन आपको करने को मिलेगा। लेकिन इस समय हम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की ओर चल रहे हैं और आपको जो दर्शन करा रहे हैं ये अयोध्या के उन बाज़ारों का, उन दुकानों का जहाँ पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी से संबंधित सभी प्रकार के भजन की सामग्रियाँ यहाँ पर मिलती हैं। मेरे दोनों तरफ आप देखेंगे एक जैसे मार्केट है यहाँ पर। और ये वीआईपी रोड है, इस समय इसको कह सकते हैं सबसे बिजी जो रोड है, मेन जो रोड है वो यही राम जन्मभूमि मार्ग है, जो कि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे दोनों तरफ आप देखेंगे कि दुकानें ही दुकानें हैं और इनके बीच से होते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं श्री हनुमानगढ़ी के पास में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। और मैं इस समय प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ चौराहे पर किस तरह की भीड़ है और मेरे जस्ट सामने प्रवेश द्वार है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का। और यहाँ से हम चलेंगे श्री राम का दर्शन करने के लिए। और ये जो जगह आप इस समय देख पा रहे हैं ये एंट्री गेट श्री राम जन्मभूमि का है। और ये जो 2 पिलर हैं ये तैयार हो रहे हैं उसको भव्य गेट को बनाने के लिए। और ये गेट ही होगा कि जहाँ से सभी भक्त लोग अंदर जाएंगे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। इधर की तरफ आप देखेंगे कि हनुमानगढ़ी की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, लता मंगेशकर चौक इसी रोड पर आगे पड़ता है। और इस भारी भीड़ है आज और भारी भीड़ के बीच में आप देखेंगे कि हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम में। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको अंदर लेके चलते हैं और किस तरह की तैयारी है, किस तरह से सजाया गया है इस मार्ग को, जिसे राम पथ मार्ग भी कहते हैं। यहाँ पर भक्तों को आप देख रहे होंगे कैसे लाइन से धीरे धीरे प्रभु श्री राम की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम भी इसी लाइन में होते हुए राम राम गाते हुए आप भी मेरे साथ में चलिए, प्रभु श्री राम का दर्शन हम और आप मिलके करते हैं। आइए चलें, बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं प्रभु श्री राम का जन्मभूमि का दर्शन कराने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर आपका फिर से स्वागत है। और हम अब यहाँ से आपको लेके चलेंगे क्योंकि हमारा जो भाव है, हमारा जो आनंद है यहाँ पर आने के बाद मानो 4 गुना बढ़ चुका है। क्योंकि यही वो जगह है जिसकी लड़ाई 500 वर्षों से चली आ रही थी इस राम मंदिर की। और आखिरकार 22 जनवरी को यहाँ पर किस तरीके से ये राम जन्मभूमि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ यहाँ पर आनंद ही आनंद बरस रहा है। जगह जगह श्री राम नाम का उद्घोष है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टीन शेड यहाँ पर बनाए हुए हैं भक्तों के। और इन्हीं टीन शेडों से आगे बढ़ते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे। तो ये देखिए आप भक्तों में किस तरह का यहाँ पर आनंद है। मेरे दोनों तरफ ये जो प्रतिमाएं, आप ये जो बाउंड्री देखेंगे, ये बाउंड्री का आप दर्शन करेंगे, ये दोनों तरफ की बाउंड्री है। और इस तरीके का यहाँ पर निर्माण
हुआ है इस राम पथ का। और आगे की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि कैसे इस रेलिंग के द्वारा हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का। और ये देखिए आप बीच में पड़ने वाले कुछ मंदिर हैं जिनका दर्शन भी हम आपको कराते हुए चल रहे हैं। और आप भी मेरे साथ में धीरे धीरे प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए हम और आप जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जन्मभूमि का राम पथ मार्ग है और VIP मार्ग है। और इसी मार्ग से होते हुए हम सब प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। जहाँ पर कि ये भव्य मंदिर आप सामने देखेंगे हमारे। आइए चलते हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए हम अंदर आ चुके हैं मंदिर परिसर में, लेकिन यहाँ से मोबाइल को ले जाना बिल्कुल असंभव है। जी हाँ, हमने पूछा आपको कोई ऐसी व्यवस्था जिसके साथ हम मोबाइल को अंदर ले जाएं, क्योंकि हमको वीडियो अंदर का दर्शन कराना है। तो वो बोलते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र हम आपको ये अनुमति नहीं दे सकते, चाहे VIP हो चाहे आम आदमी हो, किसी को भी मोबाइल की यहाँ से अनुमति नहीं है। तो हमारा वीडियो का जो अंत है वो यहीं तक रहेगा मंदिर के परिसर से, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा सकता हूँ कि राम मंदिर का ये जो आप इस समय देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मंदिर अभी निर्माण चल ही रहा है और पिलरों को तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर ये लॉकर की व्यवस्था है। लास्ट पॉइंट यही है। और यहाँ से आगे आप जब देखेंगे मेरे नीचे उधर की साइड में श्री राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना हुआ है। तो आपका हमारा जो था यहाँ पे आज यहीं तक का आज इस वीडियो में दर्शन था। आप कभी भी भविष्य में अयोध्या धाम में आएंगे तो स्वयं आकर वो आप यहाँ का दर्शन लाभ यहाँ से आगे का ले सकते हैं। तो हमारा का वीडियो का समापन यहीं पर होगा। तो आज का हमारा ये अयोध्या धाम का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।